नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अडानी में बसी है पीएम मोदी की आत्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज बोले, देश की सत्ता अडानी के हाथों में है, पीएम मोदी तो बस केवल नाम के प्रधानमंत्री। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा, कहा इसके बाद झारखंड, केरल और तमिलनाडु के सीएम का नंबर तेजस्वी यादव भी कतार में। पीएम मोदी विपक्ष को झूठे आरोप में फंसाकर जड़ से करना चाहते हैं खत्म। भारत ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 मिसाइल की एक्टिव। दोनों देशों पर 3 यूनिट रख रही नजर। रूस से मिलेंगे 2 और एयर डिफेंस सिस्टम। 400 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन का हर हथियार होगा फेल। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर देश को दिलाई एकता की शपथ। केवड़िया में कहा, तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद नहीं दिखता, हमें सरदार पटेल के हर लक्ष्य को पूरा करना। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पुणे मुंबई हाईवे जाम। धार में ट्रेन रोकी। 8 जिलों में प्रदर्शन जारी। शिंदे सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। एलपीजी सिलेंडर को लेकर यूपी कैबिनेट में बनी सहमति। पीएम आवास योजना के तहत 2.25 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देगी सरकार। आप सरकार के निशाने पर है आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने 5 विपक्षी नेताओं को एक साथ भेजा मैसेज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्क्रीनशॉट शेयर कर किया दावा। वहीं शशि थरूर, राघव चड्ढा, प्रियंका और ओवैसी ने भी फोन हैकिंग का किया दावा। बीजेपी बोली ये आरोप निराधार। 200 करोड़ से नहीं, अब 400 करोड़ रुपए दो, वरना तुम्हारी सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों न हो, हमारा एक स्नाइपर काफी है। 4 दिन के भीतर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। आज देश भर में सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मनाएंगी करवा चौथ का त्योहार। बाजारों में दिख रही रौनक। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का समापन। प्रधानमंत्री ने वीरों को श्रद्धांजलि दे। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का किया उद्घाटन। माई भारत पोर्टल किया लॉन्च। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नहीं बनी मोदी सरकार तो शेयर बाजार में आ सकती है सुनामी। दुनिया के दिग्गज निवेशक क्रिस वुड ने की भविष्यवाणी। दीपावली और छठ पर्व पर योगी सरकार ने यात्रियों को दिया तोहफा। बसों के किराए में भारी कमी। एक्सप्रेस बसों का किराया 10% तत्काल प्रभाव से लागू कर साधारण बसों के समतुल्य किया। दुनिया की 65% बिजली मांग को 2030 तक और 90% मांग 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कर सकता है पूरा। पीएम मोदी और शेख हसीना 1 नवंबर को आज संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिवाली की सफाई में मिल रहे 2000 के नोट पूजा कर साड़ियों में रखकर भूल गए थे लोग। भोपाल में आरबीआई में लंबी लाइन। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस बार 9 की जगह 11 घंटे होगी वोटिंग। पहले सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होते थे, लेकिन अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। जासूसी करनी है तो मेरा फोन ले लो। विपक्षी नेताओं की फोन टेपिंग पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश की सत्ता पीएम मोदी के हाथों में नहीं, सरकार में अडानी नंबर 1, पीएम मोदी नंबर 2। मई 2024 तक कोई भी भारतीय बिना वीजा कर सकेगा थाईलैंड की यात्रा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद गरमाया सियासी माहौल। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। 9 लोग पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आए। इनमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग हुए गंभीर। यूपी के सीएम योगी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत व उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ देखी फिल्म तेजस। लोक भवन में मौजूद रही पूरी कैबिनेट। दिल्ली में छाई जहरीली धुंध की चादर। एक्यूआई पहुंचा 428। जानलेवा हवा में सांस लेना भी हुआ मुश्किल। दिवाली छठ पर घर जाना हुआ आसान। दिल्ली से पटना वाया कानपुर चलेगी 32 विशेष ट्रेनें। त्योहार के मद्देनजर रेलवे का बड़ा ऐलान, वंदे भारत भी शामिल। बंगाल में राशन घोटाले के सबूत मिटाने की कोशिश कर रही ममता सरकार। बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा राज्य को चौपट कहे जाने पर भड़के सीएम शिवराज सिंह बोले, जेवीरू में मची लूट की होड़। फोन हैकिंग मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। कहा, विपक्षी सांसदों की जासूसी की कोशिश, आप निभाए राजधर्म। आज से मुंबई में खुलेगा भारत का सबसे महंगा मॉल। तस्वीरों में देखिए कितना लग्जरी है मुकेश अंबानी का जियो वर्ल्ड प्लाजा। फोन टेप कर जासूसी करा रही केंद्र सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आंच हुई तेज। सिंधे गुट में मचा हड़कंप। एक और सांसद हेमंत गोडसे ने दिया इस्तीफा। सरदार पटेल के इरादों के कारण ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट हुआ भारत। लोहा पुरुष की 148वीं जयंती पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी हुए शामिल। अब हिमाचल की सेल होगी सस्ती। 70% तक घटेगा टैक्स। 6000 की जगह 1500 देना होगा एसआरटी। ऑल इंडिया परमिट व्हीकल व टूरिस्ट को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर विफरा सुप्रीम कोर्ट। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत 5 राज्यों को भेजा नोटिस। कहा, सब कागजों में है, जमीन पर कुछ नहीं। पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को मिल चुका है समन।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। का भारत के निर्माण में थी अहम भूमिका। युद्ध विराम के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई असहमति। का यह आत्मसमर्पण जैसा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश यादव, जया बच्चन, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल। योगी कैबिनेट के फैसले से सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। लीज पर मिली जमीनें सरकार ने ली वापस। मणिपुर में भड़की जाति हिंसा के लगभग 6 महीने बाद सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आईफोन पर भी आया हैकिंग अलर्ट मैसेज। राजीव चंद्रशेखर बोले एप्पल को देना होगा जवाब। सचिन पायलट का 19 साल का रिश्ता टूटा। फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से कांग्रेस नेता ने लिया तलाक। अमेरिका ने की महाविनाश के सबसे घातक हथियार बनाने की घोषणा। हिरोशिमा पर गिराई परमाणु बम से 24 गुना होगा शक्तिशाली। मंगलवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 237 अंकों की गिरावट के साथ 63,874 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 61 अंक फिसलकर 19,079 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जासूसी करनी है तो मेरा फोन ले लो। विपक्षी नेताओं की फोन टेपिंग पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा देश की सत्ता पीएम मोदी के हाथों में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है। जहां विपक्ष के कुछ नेताओं के आईफोन पर एप्पल कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता सरकार पर फोन टेपिंग और जासूसी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश की कमानी इस वक्त 3-4 लोगों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि सरकार अब विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर रही है। एप्पल का नोटिफिकेशन आया है कि आप सरकार के निशाने पर है। यह नोटिस वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, सुप्रिया, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, इन सबको मिला है। ये सब अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। राहुल ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप जितनी चाहे टेपिंग करा लो। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। जैसे ही हम अडानी पर जाते हैं वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी और सीबीआई आते हैं। राहुल ने कहा कि देश में अडानी पहले नंबर पर है, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर और अमित शाह तीसरे नंबर पर। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एप्पल का मैसेज सिर्फ विपक्ष के सांसदों को ही क्यों आया है, बीजेपी के किसी सांसद को क्यों नहीं आया, और अगर आया है तो उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा पेगासस का मामला हमारे सामने है। विपक्ष की ओर से लगातार मांग करने के बावजूद सरकार ने आज तक इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं की। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। कहा इसके बाद झारखंड, केरल और तमिलनाडु के सीएम का नंबर तेजस्वी यादव भी कतार में। जहां ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर का नोटिस भेजा है। हर जगह से खबर है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल ही पीएम मोदी के जीत के रथ को रोक सकते हैं। एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। आतिशी ने आगे कहा सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का मतलब है कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल के बाद अब अगला नंबर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन और एमके स्टालिन का आएगा। उन्होंने कहा जो इनको चुनाव हरा सकते हैं उन्हें ये जेल में डाल देंगे ताकि चुनौती न रहे। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश को दिलाई एकता की शपथ। केवड़िया में कहा तुष्टिकरण करने वालों को आतंकवाद नहीं दिखता, हमें सरदार पटेल के हर लक्ष्य को पूरा करना है। जहां पीएम मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी राजनेता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे देश की नियति को आकार दिया। हम उनकी सेवा के सदैव ऋणी रहेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता के साथ कश्मीर में 370 को हटाए जाने पर भी बात की। साथ ही उन्होंने तेजी से बढ़ रही देश की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत गुलामी के पुराने निशानों को मिटा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपना नया ध्वज अपनाया है। इसी तरह कानून के क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता को लाने का काम किया गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग आज अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यह धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता पर छोड़कर देश को नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, ये लोग आतंकियों को बचाने के लिए रात को अदालत तक खुलवाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वह दीवार गिर चुकी है। उन्होंने कहा हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर पहुंचा है, वहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है। हमें गर्व है कि आज भारत तेजस जेट से लेकर आईएनएस विक्रांत तक खुद बना रहा है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।